हेलो एंड वेलकम। आज हम करने वाले हैं हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है द ग्रैंड मदर वांटेड टू लर्न कन्नड़ अल्फ़ाबेट टू गेन इंडिपेंडेंस। यानी कि ये स्टेटमेंट कह रहा है दादी इसलिए कन्नड़ सीखना चाहती थी ताकि वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, वो खुद से पढ़ सके। ये स्टेटमेंट तो एकदम सही है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। द ग्रैंड मदर आस्क्ड समवन इन द विलेज टू रीड काशी यात्रे टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे। तो बच्चों ये स्टेटमेंट कह रहा है दादी माँ गांव में किसी और से काशी यात्रा पढ़वाई जब नरेटर कहीं बाहर गई हुई थी। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको तो बहुत बुरा लगता था किसी और को जाके पढ़ने के लिए कहना, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, द नरेटर वाज ग्रैंड मदर्स फर्स्ट टीचर एंड टॉट हर हाउ टू रीड कन्नड़। ये स्टेटमेंट कह रहा है नरेटर ही दादी की पहली शिक्षक थी और उन्होंने ही उन्हीं को कन्नड़ पढ़ना सिखाया था। है, ये तो बिल्कुल सत्य है। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट, द ग्रैंड मदर बिलीव दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। ये स्टेटमेंट का कहना है दादी माँ का ये मानना था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। है, तो बिल्कुल सही है। इसलिए तो वो 62 साल की उम्र में कन्नड़ सीखना शुरू की थी और सीख भी ली, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट, द ग्रैंड मदर टच द नरेटर्स फीट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर एज ए टीचर। दादी ने टीचर का सम्मान करते हुए नरेटर के पैर छुए थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ, दादी ने ऐसा किया था क्योंकि उनका मानना था अगर कोई तुमसे उम्र में छोटा है और तुम्हें उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो भी गुरु के सम्मान पाने का लायक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू बन जाएगा। नाउ कम टू सिक्स स्टेटमेंट, द नरेटर वाज डिसअपॉइंटेड विद द प्रोग्रेस ऑफ हर ग्रैंडमदर मेड इन लर्निंग टू रीड। ये स्टेटमेंट बोल रहा है नरेटर थोड़ा दुखी थी अपनी दादी की लर्निंग की प्रोग्रेस को लेकर। तो देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश थी क्योंकि दादी बहुत मेहनत कर रही थी और पूरे दिल से पढ़ना सीख रही थी। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाता है। अब देखो, हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसे पढ़ना है और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आंसर करना है। चलो मैं जल्दी से तुम्हें इसे समझा देता हूँ। जब मैं अपने गांव से लौटी तो मैंने देखा मेरी दादी रो रही थी। मैं पूरा चौंक गई क्योंकि मैंने कभी किसी मुश्किल हालात में भी उनको रोते हुए नहीं देखा था। मैंने कहा उनसे, क्या हुआ अब्बा, सब ठीक तो है ना? मैं उन्हें अब्बा कहकर पुकारती थी। कन्नड़ में इसका मतलब माँ होता है। उन्होंने बस सर हिलाया, कुछ बोला नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर मैं वो बात भूल भी गई। रात को डिनर करने के बाद हम लोग खुले छत पे सो रहे थे। गर्मियों का दिन था, पूर्णिमा की रात थी। अब आकर मेरे पास बैठी और अपने हाथ से मेरे सर को छुआ। आई थिंक एक्सट्रैक्ट सबको समझ आ गया होगा। चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द फ्रेज नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन टेल्स अस दैट ग्रैंड मदर वाज। तो इसमें जो फ्रेज दिया गया है ना कि उनको मैं कभी मुश्किलों के घड़ी में भी रोते हुए नहीं देखी थी, ये ग्रैंड मदर के कैसे सिचुएशन को बताता है। यानी कि ग्रैंड मदर कैसी थी? स्ट्रॉन्ग विल्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग माइंडेड थी, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने वाली, कंसिडरेट यानी कि संवेदनशील, और फिर बोल्ड यानी कि निडर होना। तो देखो ये चारों ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए होगा, स्ट्रॉन्ग विल्ड, यानी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड थी। सेकंड क्वेश्चन, ग्रैंड मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन द नरेटर आस्क्ड इफ शी वाज ऑलराइट बिकॉज शी माइट हैव सीन टू इमोशनल और टायर्ड टू रेस्पॉन्ड। तो देखो पूरी स्टोरी में हमें पता है दादी कभी टायर्ड तो नहीं थी, तो यहाँ पे आंसर होगा इमोशनल। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्लू फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स ए रूरल सेटिंग विद द ट्रेडिशनल कस्टम्स। यानी कि हमें वो हिंट बताना है जिससे हमें पता चले कि वहाँ के माहौल जो था वो गांव वाला था। तो इसका आंसर में तुम लिखोगे द क्लू इज दैट द फैमिली स्लेप्ट ऑन एन ओपन टेरेस अंडर द फुल मून ऑन ए समर नाइट। यानी कि वो जो गर्मियों में पूर्णिमा वाली रात थी ना, उस पे खुले छत में जाके सोना, यही हमें बता रहा था कि ये माहौल थोड़ा गांव वाला टाइप था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच लाइंस ऑफ द एक्सट्रैक्ट एस्टैब्लिश ए टेंडर एटमॉस्फेयर। यानी कि ऐसे कौन से लाइन है जो एक प्यार भरे एटमॉस्फेयर को बताती है। इसका आंसर होगा द लाइंस दैट क्रिएट ए टेंडर एटमॉस्फेयर आर व्हेन अवा सिट्स नेक्स्ट टू द नरेटर एंड हर अफेक्शनेट हैंड्स टच नरेटर्स फोरहेड। यानी कि जब अवा आकर नरेटर के पास बैठी और अपने हाथों से नरेटर के फोरहेड को छुई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट एम्फासाइज्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है द इमोशनल टर्मोइल ऑफ ग्रैंड मदर, ये तो देखो एक्सट्रैक्ट में दिया गया है। सेकंड, द अफेक्शनेट बॉन्ड बिटवीन द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर, ये भी स्टेटमेंट में बताया गया है। ऑप्शन सी, द ग्रैंड मदर रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन, देखो ये तो नहीं दिया गया है, तो आंसर यही होगा। ठीक है। ऑप्शन डी, द नरेटर कंसर्न फॉर हर ग्रैंड मदर, ये भी एक्सट्रैक्ट में दिया गया था, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलो वैसे ही मैं तुम्हें सेकंड एक्सट्रैक्ट को समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने तय कर लिया है मैं कल से कन्नड़ सीखूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी। दशहरा के सरस्वती पूजा के दौरान मैं पढ़ना जरूर सीख जाऊंगी और तब तक मैं नोवेल खुद से पढ़ूंगी, मैं स्वतंत्र बनूंगी। मैंने उनके चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखा।
फिर भी मैंने हंस दिया। अब वाह, 62 साल की उम्र में आप अक्सर सीखेंगी। आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई है, आंखों में चश्मा, और रसोई का काम भी तो रहता है। बचपन में मैंने उनका मजाक उड़ा दिया और वो बस हंस दी। उन्होंने कहा, दृढ़ मनोबल हो तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। मैं बहुत मेहनत करूंगी और सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती। आई थिंक ये एक्सट्रैक्ट सबको समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्रैंड मदर स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर? तो आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बताता है कि ग्रैंड मदर यानी कि दादी जो है वो स्वतंत्र होना चाहती थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी डिजायर्स सेल्फ सफिशिएंसी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर्स डिटर्मिनेशन शोज दैट लर्निंग हैज नो व्हाट एज लिमिट, जेंडर बायस और कल्चरल बैरियर्स। तो ये जो दादी माँ का डिटर्मिनेशन था ना, यह मैं बताता कि पढ़ने लिखने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा एज लिमिट। थर्ड क्वेश्चन, द नरेटर laughs at her grandmother's decision to learn alphabet at the age of 62 because she thought it was unusual for an elderly person to start learning who had so much responsibilities. तो हमारी जो नरेटर है वो दादी माँ के डिसीजन पे थोड़ा हंस दी थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि 62 साल की उम्र में इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अक्सर सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, इसमें बताई गई दादी माँ की 2 क्वालिटीज़ बता दो। 2 qualities displayed by the grandmother are determination and perseverance. दादी माँ के जो 2 क्वालिटीज बताए गए हैं वो है उनका जो स्ट्रॉन्ग विल पावर और अध्यवसायी दृढ़ता। पांचवा क्वेश्चन, हमें कैसे कह सकते हैं कि नैरेटर अपनी दादी माँ के बारे में अनुमान लगा रही थी? तो इसका आंसर होगा, द नैरेटर assumed that her grandmother could not learn alphabet because she was 62 years old and at that age learning would be difficult. तो यहाँ नैरेटर यह अनुमान लगा रही थी कि 62 साल की उम्र में इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अक्सर सीखना बहुत मुश्किल होगा। अब चलो करते हैं कुछ टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंडमदर फेल्ट एम्बरास्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नैरेटर वाज अवे? यानी कि दादी को क्यों थोड़ी शर्म सी लगती थी किसी और से पढ़वाना जब नैरेटर कहीं गई हुई थी? तो इसका आंसर लिखोगे, द ग्रैंडमदर फेल्ट एम्बरास्ड बिकॉज शी कुड नॉट रीड बाय हरसेल्फ। उनको शर्म इसीलिए लगता था क्योंकि उनको खुद पढ़ना नहीं आता था। शी वॉज शाई टू आस्क अदर्स फॉर हेल्प एंड डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन। उनको शर्म आता था किसी और से पढ़ने के लिए कहना, और वो चाहती नहीं थी कि वो किसी और पे डिपेंडेंट होकर रहे। शी फेल्ट कंफर्टेबल ओनली विथ हर ग्रैंड डॉटर हु यूज्ड टू रीड स्टोरी टू हर एवरी वीक। वो बस अपनी पोती के साथ ही कंफर्टेबल थी जो हर सप्ताह अपनी दादी को कहानी पढ़कर सुनाती थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, why does the narrator initially laugh at her grandmother's determination to learn at the age of 62? यानी कि नरेटर ने क्यों हंसा जब उसकी दादी माँ ने 62 साल की उम्र में अक्सर सीखना चाहा? तो इसका आंसर होगा, द नरेटर laughed because she thought it was unusual for a 62-year-old man to start learning the alphabet. तो नरेटर ने इसलिए हंसा था क्योंकि उनको लगता था ये इम्पॉसिबल है 62 साल की उम्र में अक्सर सीखना। She believed that her grandmother was too old and busy with household work to लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। और तो और नरेटर को ये भी लगता था कि घर के कामकाज के साथ ये अक्सर सीखना बिल्कुल नामुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे हैव इन बोथ द ग्रैंडमदर्स लाइफ एंड द स्टोरी? यानी कि ये जो काशी यात्रा की कहानी है, इसका दादी माँ की जिंदगी और ये कहानी में क्या महत्व है? तो इसका आंसर में लिखोगे, द स्टोरी काशी यात्रे प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रैंडमदर्स लाइफ। यानी कि जो काशी यात्रा स्टोरी है ना, इसका दादी माँ की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सी लव लिसनिंग टू इट एवरी वीक। वो हर सप्ताह इसे बहुत प्यार से सुनती थी। When she could not read the next part by herself, she realized the importance of education. जब वो खुद से उसका दूसरे अध्याय को नहीं पढ़ पाई ना, तब उन्हें रियलाइज हुआ एजुकेशन का महत्व। दिस इंस्पायर्ड हर टू लर्न रीडिंग एंड बिकम इंडिपेंडेंट। और यही चीज उनको पढ़ाई करना सीखना और आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरणा दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ग्रैंडमदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट हर? यानी कि जो ग्रैंडमदर यानी कि दादी, उनका जो इच्छा था कन्नड़ सीखने का, या उनके बारे में क्या बताता है? इसका आंसर होगा, द ग्रैंडमदर्स डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट सोच दैट शी वाज डिटरमाइंड, हार्ड वर्किंग एंड ईगर टू लर्न। यानी कि दादी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड थी, वो बहुत मेहनती थी और उनके सीखने की प्रबल इच्छा थी। इवन एट द एज ऑफ 62 शी डिड नॉट गिव अप। 62 साल की उम्र होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। शी वांटेड टू रीड ऑन हर ओन एंड बिकम इंडिपेंडेंट। वो आत्मनिर्भर होना चाहती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट लेसन्स कैन वी इन्फॉर्म फ्रॉम द ग्रैंडमदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नैरेटर्स फीट? यानी कि दादी माँ का अपने पोती के पैर छूना हमें क्या बताता है? तो इसका आंसर में लिखोगे, द ग्रैंडमदर्स एक्शन टीचेस अस टू रेस्पेक्ट टीचर्स नो मैटर हु दे आर
and how old they are. It also shows her humility and gratitude towards her granddaughter for teaching her. We learn that learning is always worthy of respect. यह पंक्ति दादी माँ का विनम्र स्वभाव और अपने पोती के प्रति आभार को दर्शाती है। उम्र में बड़ी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पोती को अपना शिक्षक माना और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उसके पैर छुए। इससे पता चलता है कि सच्चा ज्ञान और शिक्षा उम्र से बड़े नहीं होते। जो हमें कुछ सिखाता है वो सम्मान का पात्र होता है। इसलिए हमें अपने शिक्षकों और ज्ञान देने वालों को हमेशा आदर करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल्स अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी? फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टैकल। यानी कि ये जो लाइन दिया गया इससे हमें क्या पता चलता है? इसका आंसर में तुम लिखोगे, दिस line shows that determination and hard work can help us overcome any difficulty. The grandmother proved that age is not a barrier to learning. If we have a strong will, we can achieve our goals. यानी कि ये पंक्ति बताती है दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत के बल पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। दादी माँ ने 62 वर्ष की आयु में पढ़ना लिखना सीखकर यह साबित कर दिया, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि हमारे अंदर करने की इच्छा हो और मजबूत इरादा हो तो हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। दादी माँ की सफलता हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस? यानी कि शिक्षा कैसे एक इंसान को आत्मनिर्भर होने में सहायता करती है? आंसर में लिखोगे, द स्टोरी क्लियरली शोज दैट एजुकेशन हेल्प्स ए पर्सन बिकम इंडिपेंडेंट। यानी कि ये कहानी पढ़ के हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चला कि शिक्षा के बदौलत एक इंसान आत्मनिर्भर बन सकता है। द ग्रैंडमदर फेल्ट हेल्पलेस बिकॉज शी कुड नॉट रीड। दादी माँ को बहुत बुरा लगता था जब वो खुद से पढ़ नहीं सकती थी। आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट शी गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड कुड रीड बाय हरसेल्फ। अक्षर सीखने के बाद दादी माँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खुद पढ़ने लगी। दिस शोज हाउ एजुकेशन एम्पावर्स पीपल एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ। और ये यही साबित करता है कि शिक्षा कैसे एक इंसान की जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकता है।